हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स हैं जिन्हें आप बाय या सेल कर सकते हैं। हम आपको देने वाले रेकमेंडेशन इस वीडियो में और साथ ही आपको इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स पर नजर डालते हैं। पहला सपोर्ट लेवल 24,400 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 24,280 का है, पहला रेजिस्टेंस है 24,750 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 24,980 का। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स पर नजर डालें तो पहला सपोर्ट लेवल 52,080 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 51,900 का है, पहला रेजिस्टेंस है 52,520 और दूसरा रेजिस्टेंस है 52,770। चलिए अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज। बाय और सेल के दोनों के रेकमेंडेशंस इसमें होंगे। सबसे पहले है सिमेंस। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नजर आ रहा है तो इस स्टॉक को आप बाय नहीं, इसे सेल कर सकते हैं आप 6,835 पर। स्टॉप लॉस 7,006 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 6,664 और दूसरा टारगेट 6,500 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज हेवल्स। यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन है, आप इसे भी सेल कर सकते हैं 1,767 पर। स्टॉप लॉस 1,820 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 1,714 और दूसरा टारगेट 1,670 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है टाटा पावर फ्यूचर। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, इसे भी सेल कर सकते हैं 414 पर। स्टॉप लॉस 427 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 400 पर रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 388 पर। नेक्स्ट स्टॉक इज पेटीएम। यहाँ पर वॉल्यूम स्पॉट है तो इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं 459 पर। स्टॉप लॉस 440 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 478 और दूसरा टारगेट 495। नेक्स्ट स्टॉक इज जाइडस वेल। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ये बाय कर सकते हैं 2,183 पर। स्टॉप लॉस 2,118, पहला टारगेट 2,248 और दूसरा टारगेट 2,300। चलिए अब नजर डालते हैं स्टॉक से न्यूज पर, जिसमें आज बात करेंगे इंडियन होटल्स कंपनी, JSW स्टील और ओबेरॉय रियल्टी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले इंडियन होटल्स कंपनी के Q1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 12% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है एट ₹248 करोड़। रेवेन्यू 5.7% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा 8% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एट ₹496 करोड़। इसके अलावा JSW स्टील की बात करें तो इनका भी Q1 रिजल्ट देखें, नेट प्रॉफिट इनका 64.3% ईयर ऑन ईयर डाउन रहा है, रेवेन्यू 1.7% ऊपर रहा है। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी के Q1 रिजल्ट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट 81.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एट ₹584.5 करोड़। रेवेन्यू 54.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, एबिटा 72% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है एंड मार्जिन एट 58% वर्सेस 52% ईयर ऑन ईयर। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपकी फीडबैक, सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें।